हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अतः ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके महर्षि वेद व्यास हैं, महाभारत के रचयिता। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह आपका हर 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ताजमहल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ताजमहल जो है यह आपका आगरा में स्थित है। और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। करो या मरो का नारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्टोरिया झील जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है यह आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद्र गांधी था महात्मा गांधी का पूरा नाम। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा। विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका मैक्सिको देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है। अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। और निर्माण कार्य को कुतुब मीनार के पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार भी आपका कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और कुतुब मीनार जो है यह आपका 5 मंजिला है। यह भी एक बार पूछा गया प्रश्न है। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की जो संख्या होती है वह आपका 639 होती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह आपका 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र है यह आपका डिगबोई में स्थित है। डिगबोई आपका किस राज्य में पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका महाबलेश्वर में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपका बाघ है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के अनुसार है। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कम से कम चार का आप लोग क्रम याद रखिएगा। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका और आपका पांचवें पे क्या है? तो ब्राज़ील है। 20 से ब्राज़ील, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, एशिया ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे अपना प्यारा भारत देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कम से कम चार आप लोग याद रखिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वह आपका सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है यह मुख्यतः आपका छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहतूत। राजस्थान का खेतड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान का जो खेतड़ी है यह आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी। मनुष्य के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की आँख में वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह आपका रेटिना पर बनता है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो धनराज पिल्ले जो हैं यह आपका हॉकी खेल से संबंधित हैं। धनराज पिल्ले। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी प्रसिद्ध हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है यह न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज। नोबेल पुरस्कार
पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। याद रखिएगा पुस्तक का क्या नाम है, गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि कविताओं का संग्रह है जो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। इसी के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।